हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे आपके जीवन में क्या होगा, यानी आपकी ओवरऑल लाइफ में आगे क्या क्या हो सकता है। और ये आगे जो है वो कुछ दिन के लिए नहीं है, इसका मतलब है आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा है, आगे आने वाले फेजेस, आगे आने वाले चैप्टर्स वो कैसे होंगे आपके लिए। रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ यह तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ओके, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जितना आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में दिल टूटने के बाद, ओके, आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, आई कैन से दैट यू विल सर्च फॉर लव विद इन योर सेल्फ। यानी आपका हो सकता है आपको कोई शॉक लगेगा, या कोई आपको बिट्रे करेगा, या हो सकता है आपका दिल टूट जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर, अपनी ही अंतरात्मा में उस ट्रू लव की खोज करेंगे, या उस सच्चे प्यार को पहचानेंगे जो डिवाइन लव है, जो डिवाइन आपसे करते हैं, जो यूनिवर्स आपसे करते हैं। वो जो ट्रू लव है, वो जो स्पिरिचुअल लव है, उसे कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ढूंढेंगे। ओके, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिला नहीं, यू विल लुक दैट विद इन योर सेल्फ। आप उसे अपने ही अंदर ढूंढेंगे। हो सकता है कि आप आगे आने वाले समय में ज़्यादा भक्ति करें, या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, या ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएं। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आध्यात्मिक आप तभी होने वाला हैं, तभी होंगे, मुझे लगता है कि उससे पहले आपके लाइफ में कोई घटना घटेगी। तो मैंने कहा कोई शॉक लगेगा आपको, या कोई आपको बैकस्टैब करेगा, बिट्रे करेगा, चीट करेगा, या फिर हो सकता है कि कोई आपका दिल तोड़े। उसी के बाद कहीं ना कहीं जो शाश्वत लव है, यानी कि शाश्वत प्रेम है, ट्रू लव है, उसे कहीं ना कहीं आप पा नहीं सकेंगे, तो एक बेचैनी होगी। और फिर आप अपने अंदर ही झांकेंगे और उस परमात्मा के प्रेम को पहचानेंगे जो आपके भीतर ही है। यूनिवर्स जो आपको प्यार करते हैं, डिवाइन जो आपको लव करते हैं, उस सच्चे प्यार को आप पहचानेंगे। और जब आत्मा का परमात्मा से मेल होगा, कहीं ना कहीं उस तरह की मुझे लगता है आपकी जर्नी होने वाली है आगे की। एक सोल यूनियन होगा, यानी कि आप अपनी ही आत्मा से जब जुड़ेंगे, तो यानी कि आत्मा का जब परमात्मा से मेल होगा, तब कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पोजीशन पे, या एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाएंगे स्पिरिचुअली, जहां पर आपको किसी और की ज़रूरत का एहसास ही नहीं होगा। ओके, यू विल नेवर फील कि आपको कोई चाहिए टू बी इमोशनली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे सच में ज़रूरत है किसी और की, टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल, टू बी सेटिस्फाइड। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपने ही भीतर कहीं ना कहीं एक परम शांति की खोज करेंगे। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम सब जानते हैं कि जब अपने ही अंदर कोई डिवाइन लव की या फिर अल्टीमेट पीस की खोज करता है, तो वो एक आध्यात्मिक सफ़र होता है उसका। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे आने वाले कंडीशंस, सिचुएशंस आपको एक आध्यात्मिक सफ़र के लिए तैयार कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ये डेस्टाइंड है कि आपके साथ होना है। तो आगे आने वाला समय आपके लिए ऐसा होगा। यू विल कनेक्ट विद इन योर सेल्फ। आप खुद के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया, उसी का परमात्मा से मेल हो गया उसी वक्त, जो समझ गया कि मैं हूँ क्या, कौन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ऐसा पॉसिबल है कि आगे आने वाला समय कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए हो सकता है
आपको गिल्टी फील करवाए, या फिर कोई हो सकता है कि कोई आपको लेकर गिल्टी फील करे। दोनों ही केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। मुझे जिस चीज़ के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो ये है दैट यू विल फील गिल्टी फॉर समथिंग। आपको गिल्टी फील होगा किसी चीज़ के लिए। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, या हो सकता है कि फ्रेंड्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या हो सकता है करियर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में पीछे छूट रहा था, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में आपने गलती से ही बट अनदेखा कर दिया था। जैसे फैमिली को वैल्यू करना, या जैसे अपने एजुकेशन को वैल्यू करना, या फिर अपने करियर को वैल्यू करना, या अपने आप को, अपनी मेंटल पीस को वैल्यू करना। तो बहुत कुछ कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया था। जैसे अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करना, या अपने फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस को समझना। तो मुझे लगता है कि कुछ आपको गिल्टी फील होगा कि मैंने लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते, या फिर कुछ चीज़ों में उलझते उलझते अपनी लाइफ का बाकी का एसेंस जो है, बाकी की जो मेरी लाइफ में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी मेरी लाइफ में हैं, उनको मैंने कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है। ऐसा होता है ना कि अगर पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है और बच्चा फिर भी बाहर घूमने चला जाए, तो बच्चा चला जाता है ज़िद करके, बट उसे फिर भी बाद में गिल्टी फील होता है कि मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए था, उनको मेरी ज़रूरत थी, मैं तो कभी और भी चला जाता या चली जाती। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि किसी बात का तो आपको गिल्ट होगा, जो आपसे जो चीज़ छूट गई है या अनदेखी रह गई है, या फिर आप उसे अपने तरफ से निभा नहीं पाए हैं अच्छे से, या आपको लगता है कि अगर आप ध्यान देते या अटेंशन देते तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती। एक गिल्ट रहेगा आपको किसी चीज़ का, या तो वो करियर हो सकता है, फैमिली, या कुछ और भी हो सकता है XYZ, कि अगर आप उस चीज़ पर ध्यान देते, उसको निगलेक्ट ना करते, उसे इम्पोर्टेंस देते, तो आपको ये गिल्ट नहीं होता। तो एक गिल्ट भी आगे आपको हो सकता है कि लाइफ में आपने आगे बढ़ते बढ़ते, या लाइफ में आगे बढ़कर कुछ चीज़ों में उलझते उलझते आपने पीछे कुछ खो दिया है, पीछे कुछ छूट गया है, और उसे आप अब वापस से समेट कर फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो समय बीत गया, जो सिचुएशन निकल गई, उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं आप रियलिटी में। ओके, तो एक गिल्ट का अनुभव हो सकता है। ये गिल्ट का अनुभव अपने पार्टनर को लेकर भी हो सकता है, बट इस केस में मुझे पार्टनर को लेकर नहीं लग रहा है। और देखते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या होगा। हियर वी हैव अ कार्ड। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी है तो विजडम तो मिलेगा ही। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो असफल नहीं जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा दैट आप किसी डिवाइन लव की या डिवाइन की खोज करेंगे अपने ही भीतर और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्रू इंटेंशन के साथ, विलिंगनेस के साथ अगर इसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द रिजल्ट। तो पक्का आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि समय के साथ यही एक्सपीरियंसेस और यही स्पिरिचुअल जर्नी आपको आगे काफ़ी वाइज पर्सन बना देगी। हो सकता है आपकी एज कम रहेगी, लेकिन आपकी बातें, आपकी बातों की गहराई जो है, आपकी बातों में जो डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आएगी। जैसे एक इंसान जो 30 साल का है या 20 साल का है या 40 साल का है, लेकिन उसकी बातों में जो गहराई है वो एक 70-80 साल के इंसान की है या 90 साल के इंसान की है। ओके, तो मैं सिर्फ एज को यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप एग्जाम्पल के साथ समझ पाएँ, जबकि इसका एज से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है लोग सरप्राइज भी हो जाएंगे कि आपकी तो इतनी कम उम्र है, आपको तो इतना कम एक्सपोजर मिला है, या आपका एक्सपीरियंस कितना होगा लाइफ का, कम होगा। उसके बाद भी आप इतनी गहरी बात कह रहे हैं, इतनी वैल्यूएबल बात कह रहे हैं, इतनी कह सकते हैं कि इतनी अलग, इतनी यूनिक और इतनी इम्पॉर्टेंट यानी वैल्यूएबल बात कह रहे हैं। ओके, जैसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया हो किसी ने कि आप इतने ज्ञान की बात कर देंगे और आप करेंगे, तो वो ज्ञान आपको मिलेगा, वो आपकी अंतरात्मा से ही आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर वो विजडम आ जाएगा और वो विजडम एक स्पिरिचुअल जर्नी ही आपको देगी। वो विजडम आपको आपके अंदर से अपने आप मिलेगा, वो गाइडेंस आपको आपके अंदर से अपने आप मिलेगी। तो आपकी फिर एज चाहे कम हो,
आपकी उम्र चाहे कम होगी, आप यंग होंगे या आप लाइफ में कम एक्सपीरियंस लिया होगा, तो भी आपकी बातें वैसी होंगी, आपका बिहेवियर वैसा होगा, आपकी सोच वैसी होगी कि जैसे आपको बहुत नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की, या नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, ओके, इसे इतना ही करके रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपको बहुत नॉलेज है लाइफ की, आप लाइफ के असली मीनिंग को जानते हो, आपकी बातों में ऐसा लगेगा। तो ये लोगों के लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़े चिंतित भी हो जाएं कि ये इंसान इतनी जब गहरी बातें करने लगा है तो हमसे काफ़ी ऊपर उठ गया है, अब इसकी और हमारी बात करने की सेम चीज़ें नहीं है। लाइक अगर अब हम दोनों बात करेंगे तो सेम टॉपिक, कॉमन टॉपिक्स या सेम तरह की बातें, सिमिलर तरह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि अब इस इंसान का माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग काफ़ी ऊंचा उठ चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है इन दैट वे। तो मुझे लगता है यू विल गेट विजडम, आपको विजडम भी मिलेगी। यस, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है दैट यू विल गेट डिसअपॉइंटेड बाय समवन, ओके, किसी से आप डिसअपॉइंट भी होंगे, और ऐसे लोगों से आप डिसअपॉइंट होंगे जिनसे आपने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट ये आपकी उस जर्नी का ही हिस्सा है। जब तक आप कुछ लोगों से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जब तक आपका उनके साथ डिटैचमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको अपने अंदर वो पेन, वो कह सकते हैं कि उस तरह का बिट्रेयल या उस तरह की बैकस्टैबिंग या उस तरह का हार्ट ब्रेक फील नहीं होगा। जब तक आप ऐसे लोगों से डिसअपॉइंट नहीं होंगे जिन्हें आप ट्रस्ट करते थे, या जिनसे आप बहुत एक्सपेक्ट करते थे, या जिनको आपने अपने ही दिमाग में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देकर रखा था, या जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेंगे। अब वो किस वे में आपको डिसअपॉइंट करें, आपको चीट करें या फिर बिट्रे करें, या हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चले जाएं, या हो सकता है कि ऐसे लोग आपका ट्रस्ट तोड़ दें, या हो सकता है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करें आपके साथ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कुछ भी हो, बट ऐसा ही होगा जिससे आप ऐसे लोगों से निराश हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, एंड देन यू विल लुक फॉर पीस। देन आप फिर परम शांति की या शांति की तलाश में रहोगे, ओके। अपने मन को शांत करने के लिए आप कोशिशें करोगे, और फिर आप डिवाइन लव तक, एक स्पिरिचुअल जर्नी तक या एक आध्यात्मिक सफ़र तक पहुंचोगे। क्योंकि ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, या ये जो हार्ट ब्रेक्स हैं, या ये जो ट्रस्ट ब्रेक्स हैं, ये आपको पहुंचाएंगे वहां तक। तो ऐसा होगा कि आगे आने वाले समय में जिन पर आप विश्वास करते हैं, ऐसे लोग आपको धोखा देंगे या आपका दिल तोड़ेंगे या विश्वास तोड़ेंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। इसको एक सरप्राइज मत रहने दीजिए अपने लिए कि जब होगा तो आपको धक्का लगेगा। शायद ये यूनिवर्स ये रीडिंग आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं जिससे कि आप मेंटली और इमोशनली इन एवरी विच वे प्रिपेयर रहें कि आगे इसकी पॉसिबिलिटी है, आगे ऐसा हो सकता है, ओके। और वो आपको पीछे ना खींच पाए, यानी कि अगर आपका दिल टूटे या विश्वास टूटे तो ऐसा ना हो कि आप डिप्रेशन में या फिर किसी और स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सही दिशा में ही जाएं कि आपको फिर उस परम शांति की, उस ट्रू लव की, उस सच्चे विश्वास की, जहाँ पर विश्वास भी कभी नहीं टूटेगा, जहाँ पर दिल भी कभी नहीं टूटेगा, जहाँ पर प्रेम भी सच्चा होगा, जहाँ पर इरादे भी सच्चे होंगे, जहाँ पर आपको हमेशा वैल्यू किया जाएगा, और हमेशा जहाँ पर आपकी केयर होगी, उस पोजीशन पर फिर आप पहुँचें। और वो जब आप अपने अंदर ही परमात्मा की खोज कर लेते हैं और उनके साथ अपना मिलन कर लेते हैं, तब वो स्टेट ऑफ माइंड आती है, तब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, ओके। वहाँ आप पहुंच रहे हैं आगे आने वाले समय में। तो अगर कोई बाहर से देखेगा, यानी दूर से कोई व्यक्ति देखेगा, तो ऐसा कहेगा कि इसकी लाइफ कितनी बुरी है, ये कितनी दुखद है, इसके दोस्तों ने इसका साथ छोड़ा, या इसकी पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या इसका करियर अच्छा नहीं है, या फिर इसके पार्टनर्स ने इसको चीट किया है।
ये इंसान जो है लाइफ में काफ़ी कुछ खो बैठा है और अभी बहुत ज़्यादा अकेला है। पीपल विल लुक इट दैट वे, लोग इस तरह से आपकी लाइफ को देखेंगे, बट आप ही जानते होंगे कि किस तरह की जर्नी, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है, वो आप ही नोटिस कर सकेंगे। ओके, लेट मी टेक सम गाइडेंस फॉर यू व्यूअर्स, इट इज नीडेड। यहाँ पर स्पिरिट्स क्या गाइड कर रहे हैं और हम उसे देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आध्यात्मिक सफ़र करोगे या अपनी मर्जी से आप स्पिरिचुअल जर्नी तय करने वाले हो, नहीं। यूनिवर्स जब चाहते हैं, ओके, ये डिवाइन स्पिरिट्स जब चाहते हैं कि अब आपको यहीं आना है और यही करना है, तब आपको वो इस सफ़र में लेके आते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप विलिंगली इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी पड़े, और वो होती है अपने आप। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिट्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आपका जो एक रूप है या आपकी एक साइड है जहाँ पर आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत डेलिकेट हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भोले हो, नाइव हो। ओके, वो साइड तो आपकी है ही, बट आपकी एक दूसरी साइड भी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत मैग्निफिसेंट है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटेंस है। आप अपनी उस साइड को आगे रखो, अपनी दूसरी साइड को पहचानो अगर नहीं पहचाना है तो। ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर और भी बहुत कुछ है, बट वो हाईलाइट नहीं हुआ है, उसे आप हाईलाइट करो। यू आर ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल पर्सन, आप ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल इंसान है। मैं स्पिरिचुअली कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल इंसान है, बस आपने वो चीज़ पहचानी नहीं है। अब उसे पहचानो, हाईलाइट करो, उसे पॉलिश करो, बट वही वो चीज़ है जिसे अब आगे रखने का समय है। जो पीछे बीत गया है व्यूअर्स, उसको लेकर आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है। अगर कोई डिसअपॉइंट करता है या कोई आपको बिट्रे करता है, तो उस विषय को लेकर भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहना है कि मुझे दुख दिया, इसने दिया, उसने दिया, इसको तो मैं देख लूँगी, देख लूँगा, या इसका रिवेंज, उसका रिवेंज समय आने पे बताऊँगा एंड ऑल दैट, या समय आने पर देखूँगा। डोंट टेक इट इन दैट वे। इस तरीके से तो आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है। तो अगर जो भी कोई कुछ गलत कर रहा है, इसका कोई रिवेंज आपको नहीं लेना है, ना ही कोई ग्रजेस होल्ड करने हैं, जस्ट रिलीज इट। तभी तो वो आपकी नेक्स्ट जर्नी जो है वो स्टार्ट हो पाएगी। अगर आप रिलीज नहीं करेंगे, ग्रजेस होल्ड करेंगे, तो आपकी वो जर्नी जो स्टार्ट होनी है वो होनी तो है, फिर आपको झटके और लगेंगे, फिर और आपको हार्ट ब्रेक होगा, फिर और आपको शॉक्स लग सकते हैं। तो इसीलिए जो भी होगा उसको रिलीज करके अपने मन से, ओके, लेट गो करके आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ा सा आप उस सिचुएशन से डिटैच हो जाइएगा। ओके, जो होना था सो हो गया। अब आप अपने आप को डिटैच करिए इमोशनली, वहाँ से अटैच मत रहिए कि मैं बदला लूँगी या मैं ये करूँगा। डोंट गेट अटैच्ड इन दिस सिचुएशन आफ्टर दैट। ओके, अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके बाद उस परिस्थिति में ज़्यादा अटैच ना रहें। जितना जल्दी हो सके वहाँ से डिटैच हो जाए। जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, अब बहुत ज़्यादा वहाँ अटैच मत रहिए कि आप ये करेंगे, उसके साथ वो करेंगे, या कुछ गुस्सा करेंगे। जस्ट गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट प्लेस। उस इंसान से, उस परिस्थिति से डिटैच हो जाइए और दूर हो जाइए, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, और जो भी आपके अंदर नेगेटिव आ रहा है उसे रिलीज कर दीजिए। होल्ड द स्पेस, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया ऐसा आने वाला है जिसके लिए स्पेस चाहिए। देखिए, आपके मन को समझ लीजिए जैसे आपका मन एक छोटा सा कमरा है। ओके, इट इज़ लाइक अ रूम, स्मॉल रूम। तो आपका मन एक कमरा है। अब उस कमरे में ऑलरेडी आप इतनी नेगेटिविटी, इतने नेगेटिव थॉट्स, इतने ज़्यादा ग्रजेस, इतने ज़्यादा रिवेंज, सब कुछ भर के रखेंगे उस कमरे में। तो उस कमरे में कोई और चीज़ रखने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे भर के रखा है। यहाँ पर बोला है होल्ड द स्पेस, यानी कि उतनी जगह आप अपने अंदर बना के रखिए कि जब आपको विजडम मिले, वो ज्ञान मिले, वो आध्यात्मिक ज्ञान मिले, तो उसे समाने की, उसे रखने की आपके पास जगह तो हो। आपका रूम ऑलरेडी भरा हुआ होगा, तो कहाँ से आप उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके रखेंगे, और कहाँ से आप अपनी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स को रख पाएंगे।
तो इसीलिए वो स्पेस खाली रखिए जहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। ओके व्यूअर्स, तो ये गाइडेंस भी है। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आप समझ पाए हैं कि आगे आने वाला समय आपका कैसा होगा। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे थे, आपने सुना है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए। बिना किसी वजह के आप इस वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं, कोई कारण है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम तो ऐसे ही टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहते हैं। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कितने % हेल्पफुल है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।